नोएडा के जमीन घोटाले में उत्तराखंड की नौकरशाही का कनेक्शन दिखाई दे रहा है और उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस के संबंधियों पर एफआईआर। जमीन खरीद के मामले में फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज। पट्टे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करने का आरोप है। देखिए, नोएडा के जमीन घोटाले में उत्तराखंड की नौकरशाही का कनेक्शन क्या है वो आप समझिए। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस से संबंध बताया जा रहा है और इनके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। जमीन खरीद के मामले में फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज हुआ है और पट्टे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराने का इन पर आरोप है। भूमाफिया यशपाल तोमर के साथ बड़े अफसरों के संबंध उजागर हो रहे हैं। और देखिए, आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के ससुर एस भास्करन नामजद। पूर्व में डीएम हरिद्वार रह चुके हैं मीनाक्षी सुंदरम और आईएएस ब्रजेश संत के पिता केएम संत भी नामजद। डीआईजी राजीव स्वरूप की मां सरस्वती भी नामजद हैं। और देखिए, राजीव स्वरूप हरिद्वार के 2 बार एसएसपी वो रह चुके हैं राजीव स्वरूप। और इसके अलावा मुकदमा सभी पर दर्ज हुआ है। एक मुकदमा 20 मई को, दूसरा 22 मई को दर्ज हुआ। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। जो नोएडा में घोटाला, उसका कनेक्शन, उसके तार उत्तराखंड नौकरशाही से किस तरीके से जुड़े हैं और तमाम बड़े नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। इन सभी पर अब देखिए किस तरीके से कई सवाल भी खड़े होते हैं। अब और भी बड़ी मछलियां इनके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि वो भी जद में आएंगी। कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जैसे जैसे ये पूरी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर दिन नए नए खुलासे। और जमीन खरीद में फर्जीवाड़े पर इन सभी पर मामला दर्ज हुआ है। पट्टे की जमीन को आरोप यह है कि गलत तरीके से इन्होंने अपने नाम करवाया। उसके बाद अब ये एक्शन की तैयारी हो रही है। इन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। नोएडा जमीन घोटाले में अब राजनेताओं की भी एंट्री। साकेत बहुगुणा के रिश्तेदारों की है कंपनी। सूत्र ये बता रहे हैं त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड साकेत के रिश्तेदारों की है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और ये कंपनी साकेत बहुगुणा की सास की है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं साकेत और कनेक्शन उनसे भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साकेत की सास की ये कंपनी है, ये कहा जा रहा है। ये कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। नोएडा में जमीन का घोटाला और राजनेताओं की एंट्री किस तरीके से इस पूरे मामले में, इस घोटाले में हो रही है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, नोएडा में जमीन का घोटाला, लेकिन अब जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो उत्तराखंड नौकरशाही से जुड़े हुए हैं। तफसील से बताइएगा ये पूरा मामला और भी क्या बड़े खुलासे आने वाले दिनों में इसको लेकर हो सकते हैं। अजीत जी। जी दीपा, देखिए जैसा कल से एबीपी गंगा अपने दर्शकों को ये खबर लगातार दिखा रहा है और ये इसकी शुरुआत भी तकरीबन 1.5-2 महीना पहले हरिद्वार से हुई थी, जब जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने यहाँ पर यशपाल तोमर की 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली थी। उसके बाद ये पूरी लाइन ऑफ एक्शन नोएडा की तरफ घूम गया और नोएडा में जो गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में जो चरखी दादरी जो पुलिस स्टेशन है, उसके जुरिडिक्शन में जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, जो ये ज़मीन थी जिसका अधिग्रहण बाद में अथॉरिटी ने भी किया, तो उसमें यहाँ से 3 नौकरशाहों के बहुत करीबी लोगों के खिलाफ एफआईआर होना, यहाँ पर बिल्कुल हड़कंप मचा हुआ है उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मीनाक्षी सुंदरम मुख्यमंत्री के सचिव हैं और एक बार हरिद्वार के डीएम रह चुके हैं। और चूँकि एसएसपी 2 बार रह चुके हैं राजीव स्वरूप, उनकी भी माताजी का नाम है। और बीके संत, जो ब्रजेश कुमार संत हैं, उनके फादर भी पूर्व में यहाँ पर जिलाधिकारी रह चुके हैं, केएम संत। तो लोग अपना इस बात से भी जोड़ रहे हैं इसको, जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोग हैं या दूसरे के जो विधिक मामलों के जानकार हैं, उनको ये लगता है कि यशपाल तोमर की जो 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी पिछले दिनों जिला प्रशासन हरिद्वार ने, और 70 करोड़ की आज भी कुर्क करने जा रहा है, तो ये मान लिया गया था कि हो सकता है कि इनको यहाँ पर हरिद्वार में लाभ दिया गया हो। लेकिन ये सब मामला इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा ये एक अलग बात है। लेकिन तीनों बहुत ही प्रभावशाली नौकरशाह रहे हैं और उनके करीबियों के खिलाफ एफआईआर होना, और सबसे गंभीर मामला मुख्यमंत्री के सचिव के को लेकर के है, चूंकि वो सीएम सचिवालय में है। मुख्यमंत्री के लिए थोड़ी परेशानी राजनीतिक तौर पर हो सकती है। वैसे तो जांच के बाद ही पता चलेगा किसका दोष है किसका नहीं है। लेकिन फिलहाल क्या जानकारी है अजीत जी? सौरभ बहुगुणा का कनेक्शन भी इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं दीपा मैं थोड़ा सा शुद्धिकरण कर देता हूँ। वो सौरभ बहुगुणा नहीं है, वो साकेत बहुगुणा हैं।
और गंगा के दर्शकों को कोई भ्रम ना रहे, साकेत बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उनकी जो त्रिदेव प्राइवेट लिमिटेड है उनकी सास की कंपनी है और ये फाइनल हो गया है, ये पता चल गया है पूरी तरह से। और उनकी भी वहाँ 100 बीघे के तकरीबन एक ज़मीन थी जिसका अधिग्रहण बाद में हुआ था, जिसका उन्होंने मुआवजा लिया था। और इसी के साथ ही चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और उनकी सास के खिलाफ हुई है, तो तकरीबन ऐसा ही मामला उन पर भी बन रहा है जैसा ब्यूरोक्रेट्स पर बन रहा है। तो सीधे तौर पर तो ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं है और सीधे तौर पर साकेत बहुगुणा भी नहीं है, लेकिन बेहद करीबी लोगों के खिलाफ FIR होना प्रभावशाली लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता है, प्रभावशाली लोगों के लिए एक चुनौती पैदा करता है। उसी तरह की चुनौती साकेत बहुगुणा के सामने भी हो रही है। हालांकि वो अब सियासत में नहीं है, लेकिन उनके भाई यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनके फादर बड़े नेता यहाँ पर रहे हैं, उनके मतलब उनके दादाजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो तमाम एक बड़ी जो एक हस्तियां होती हैं, एक बड़ा राजनीतिक घराना हो रहा है। तो जब ये मामला उठेगा तो हो सकता है जो विपक्षी दल हैं वो उनको हाथों हाथ ले। साकेत बहुगुणा की एंट्री इस पूरे मामले को सियासी रंग देकर जा रही है, क्योंकि साकेत बहुगुणा खुद भी टिहरी से उपचुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने भी काफ़ी दिन तक, जब तक उनके फादर यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी यहाँ राजनीति की है। और ये तमाम चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर विजय बहुगुणा के विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। तो ये तो सियासत की बात हो गई। अब चूंकि जब जैसे ही इसमें सियासत शुरू हुई, सियासी लोगों का इसमें प्रवेश हुआ, तो इसका सियासी होना लाजमी है। और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में मुख्यमंत्री को क्या करना है, ये अब देखना होगा, ये मुख्यमंत्री इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है अजीत जी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हैं, उनके 2 बेटे हैं सौरभ और साकेत। और साकेत को लेकर ये जानकारी, कोई कंफ्यूजन ना रखे, इसलिए विस्तार से अजीत जी जानकारी दे रहे थे कि साकेत बहुगुणा की सास का कनेक्शन इसमें उभर करके सामने आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होनी तय है। शुक्रिया अजीत जी आपका पूरी जानकारी के लिए।